सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 54 में आज इस फ्री वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आई वांट टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू आवर टुडेज गेस्ट स्पीकर्स एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर प्रीशियस टाइम, क्योंकि आज संडे है और सब लोग अपने अपने वीक डेज से फ्री होके आज फ्री होते हैं, बट फिर भी ये वेबिनार ज्वाइन करेंगे। और विदाउट पार्टिसिपेंट्स हमारा ये वेबिनार सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू सो मच। Or as we all know that the topic of our today's webinar is how to develop innovative individual international baccalaureate। बहुत ही important topic है, किस तरह से ये हमारे education system के लिए helpful है, हमारे students के लिए, हम professionals के लिए। इन सभी बातों पर आज हमारे guest speakers हमें information share करेंगे। और आप लोगों की भी अगर कोई भी queries है, कोई questions है, तो आप हमें comment करें या फिर आप प्रेजेंटेशन के बाद हमारे स्पीकर से बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं अपने फर्स्ट गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करने से पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है एक पड़ाव की, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। एक पड़ाव का यही मोटिव है और यही एक मिशन है कि हम हर एक विषय पे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे सोशल इश्यूज हैं कम्युनिटी के, हम हर एक विषय पर आपके साथ अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और कैसी रही आज तक की इन 1.5 साल की जर्नी एक पड़ाव में, छोटा सा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है जो मैंने रेडी किया है, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। विजिबल है आप सब? विजिबल है सबको? ऑडियो आ रहा है? यस मैम। अब नहीं आ रहा। हाँ, वेट अ मिनट। थैंक यू सो मच। अपनी फैमिली के साथ और गरिमा मैम की गाइडेंस के साथ बहुत सारे सेशंस कंडक्ट किए। शितांशु सर ने भी हमें ज्वाइन किया है शायद। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत जो हम अपने आप को सर्व कर पा रहे हैं बीइंग अ ह्यूमन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत तहे दिल से मेरा स्नेहपूर्ण प्यार नमस्कार। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर फर्स्ट गेस्ट स्पीकर, मिसेस दीपिका वालिया। She is an associate development manager based in Delhi NCR, India, with over 12 years of expertise as school development consultant in UAE. Joined International Baccalaureate as the Development and Recognition Associate Manager for India for managing and nurturing key stakeholder relations with government and different entities. She believes best schooling cultures enable everyone to maximize that innate potential. मिसेस दीपिका वालिया, थैंक यू सो मच एक बार आपसे जुड़ने के लिए। और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप इस तरह का इम्पोर्टेंट विषय आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हम सभी को अवेयर करेंगे इस बारे में। सो मैंने आपको होस्ट बना दिया है। नाउ यू कैन शेयर योर पीपीटी। थैंक यू सभी लोगों को, और स्पेशली
मेरी दीदी अनीता राय जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और गरिमा मैम के लिए भी स्पेशल थैंक यू, जिन्होंने ज्वाइन किया इस सेशन को। मैं मेरा नाम दीपिका वालियान है, और मैं इंटरनेशनल बकलरेट, दैट इज आईबी, एक स्कूल बोर्ड है जो इंडिया में 203 स्कूल्स के अंदर है, और गिनती बढ़ती जा रही है कैंडिडेट बनने के लिए। उन स्कूल्स के लिए मैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसोसिएट मैनेजर हूँ इंडिया में, यानी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में रिप्रेजेंट करती हूँ अपने दूसरे कलीग के साथ। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है डेवलपिंग एन इनोवेटिव इंडिविजुअल। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी टीचर्स के लिए, पर्टिकुलरली जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। हमेशा हम ये वर्ड सुनते रहते हैं, इनोवेशन इनोवेशन, हमें बच्चों को इनोवेटिव बनाना है। और आज मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे आप अपनी क्लासरूम प्रैक्टिस में, पहले तो आप समझे कि इनोवेटिव इंडिविजुअल होता क्या है, लिटरेचर क्या कहता है, और कैसे हम अपनी क्लासरूम प्रैक्टिस में ये स्ट्रैटेजीज को क्या यूज कर सकते हैं लीडर्स और टीचर्स, जिससे हम सोचें कि भाई हम क्या, जो हम बच्चे जो हमारे सामने हैं, क्या हम उन्हें किताबों के अलावा उनके अंदर कुछ अलग पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं, उनका इनोवेटिव पोटेंशियल को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्यों हम लोग बात करते हैं इनोवेशन की? देखिए, इनोवेशन एक बज़ वर्ड है। कहीं भी आप जाएं, किसी भी फोरम पे, कोई भी इंडस्ट्री सेक्टर हो, सब लोग इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन का मतलब है कुछ नया। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ बनाना, आइडिया, कोई क्रिएटिव आइडिया को यूज करना, या किसी नई टेक्निक या अप्रोच को यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो यूएनडीपी यूएन के 151 ओवर कंट्रीज ने साइन किए हैं, उसमें 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स पे हम बात करते हैं, जिसमें से 9वें नंबर का जो गोल है वो इनोवेशन है। इनोवेशन, हर साल इंडिया की एक रैंकिंग भी निकलती है, इनोवेशन इंडेक्स की 2021 की रैंकिंग 46 है। ये रैंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है, और इसीलिए 2019 में हमारे इनोवेशन के बारे में तो हर गवर्नमेंट जो भी आए वो सब बात करती है। 2019 में नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी हायर एजुकेशन के लिए स्टार्ट की गई। इनोवेशन इसलिए चाहिए हमें कि और कि किस कोई भी देश प्रगति तभी कर सकता है जब उसमें जो रहने वाले जो उसके नागरिक हैं, वो, उनमें एक सेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हो, नया लाने का कुछ जज्बा और जोश हो। इसी तभी उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसीलिए इनोवेशन, इनोवेटिव इंडिविजुअल्स बनाना हर स्कूल, हर क्लास में, हर टीचर का एक ड्यूटी है, क्योंकि हम जनरेशन को तैयार कर रहे हैं एक अपने देश के लिए, एक ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, जहां पर चेंजेस क्या होंगे वो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम कैसे अपने बच्चों को हमेशा, हाँ, एक कुछ ऐसी हैबिट उनके अंदर डेवलप करें कि वो नए प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनाएं, रिस्पॉन्सिव भी बने, जब कोई दूसरा करे, बहुत सारे स्किल्स डेवलप करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खुद में शक्ति होनी चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक नए तरीके से। एक्सपीरियंस से, जब मैं यूएई में काम करती थी, वहां पर स्कूल इंस्पेक्ट होते थे कि हाउ इनोवेटिव दे आर, तो उनमें इनपुट और आउटपुट होते थे। तो इनपुट क्या है? इनपुट है कि लीडरशिप हर लेवल पर क्रिएटिविटी के लिए कमिटमेंट और इनोवेशन के लिए कमिटमेंट शो करती है। एक स्ट्रैटेजी है इन प्लेस लीडर्स के पास कि हमें कैसे इनोवेशन को अपने स्कूल में बढ़ाना है, यानी कि क्या वो अटल थिंकिंग लैब, इंडिया में तो बहुत सारे तरीके हैं कि इनोवेशन लेसन्स में भी होना चाहिए, लार्जर लेवल पे इनोवेशन होना चाहिए, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चे आइडेंटिफाइड हो, हाई अचीवर्स आइडेंटिफाइड हो, रिस्क ऑफ चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ फेलिंग आइडेंटिफाइड हो, डिफरेंशिएटेड एजुकेशन हो, और अपने टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट कराएं, जैसे कि आज आप कर रहे हैं। जो हमारे स्कूल्स हैं वहां पर कैसे होता है ये, तो आईबी, सबसे पहले तो आप आईबी को जाने। आईबी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड में 7,000 से ज्यादा स्कूल्स में आईबी पढ़ाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ बच्चे आईबी का एग्जाम हर साल देते हैं। इंडिया में 203 स्कूल्स के ऊपर स्कूल्स में ये आईबी करिकुलम है, और ये इक्वलेंट टू, और एनईपी से बिल्कुल, एनईपी को बिल्कुल कंबाइन करता हुआ है। इसका लार्जर एम जो है आईबी का, वो है कि हम ऐसे नॉलेजेबल, केयरिंग और इंक्वायरिंग बच्चे डेवलप करें जो कि एक पीसफुल वर्ल्ड बनाए, जिसमें, हाँ, आपस में समझदारी हो और रिस्पेक्ट हो। आज हम एक युद्ध को लाइव देख रहे हैं कि एक जगह युद्ध हो रहा है। ऐसी चीजें ना हो।
ऐसी चीजें ना हो, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटरकल्चरल और पीसफुल वर्ल्ड की तरफ हम जाएं, ये आईबी का मिशन है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग स्कूलों में डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, मैं अभी उनको बाद में बताऊंगी। और इन प्रोग्राम्स के थ्रू हमारे जो आईबी के बच्चे, मेरी बच्ची खुद एक आईबी स्कूल में पढ़ती, जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल में, शी इज एन एक्टिव लर्नर है, वो अपनी लर्निंग खुद अपने हाथ में लेना चाहती है, कंपैशनेट, उसको बहुत कंपैशन है, और उसके अंदर स्किल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग की है, यानी कि मुझे हमेशा सीखते रहना है, जो कि आज हम सब यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल्स है, हमारे अंदर वो एक जागरूकता है कि भाई हमें हमेशा सीखना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई लिमिट नहीं है। आईबी के बच्चे, जितने भी हमारे आईबी के स्कूल के बच्चे हैं, हम हमेशा वहां पर सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ हमारे आईबी स्कूल्स के अंदर, जो कि आप धीरे धीरे और सुनेंगे कि दिल्ली के अंदर आईबी स्कूल्स, मैंने आपको बताया ही है कि बहुत सारे आईबी स्कूल्स आ रहे हैं, तो एज अ टीचर्स आप सबके लिए एक अच्छी चीज है जानना कि भाई क्या है ये, हो सकता है कि आपके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां वेट कर रही हो, कि आईबी आईबी के स्कूल्स में पढ़ाई के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सारे बच्चे ये 10 प्रोफाइल्स बनाएं, यानी कि सारे बच्चे इंक्वायरर्स बने, यानी कि उनके अंदर एक इंक्वायरी करने की क्षमता हो, थिंकर हो, गुड कम्युनिकेटर हो, प्रिंसिपल हो, उनको पता हो कहाँ हमारे प्रिंसिपल्स लाई करते हैं, हमारे अपने रूल सिद्धांत, ओपन माइंडेड है, एक दूसरे के लिए केयरिंग है, रिस्क टेकर है, लेकिन बैलेंस्ड है और रिफ्लेक्टिव है। तो यानी कि टीचर हमेशा हम बताती रहती है कि किस तरीके से कि भाई हम हमेशा हर टॉपिक के साथ ये बताया जाता है कि आप अपनी इंक्वायरिंग स्किल पे काम कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेजेबल स्किल पे काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आईबी के 4 प्रोग्राम्स हैं, 4 प्रोग्राम मतलब कि कुछ स्कूल कंप्लीट आईबी स्कूल है दिल्ली में। एक हमेशा एक सबको रहता है कि क्या स्कूल आईबी स्कूल कैसे बनेगा, अरे सारे इवन सीबीएसई स्कूल आईबी स्कूल बन सकते हैं। ये 6 भी अगर आपने अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करा तो आप जरूर इनोवेटिव इंडिविजुअल्स बना पाएंगे। आप सभी लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा फोन नंबर। थैंक यू सो मच दीपिका इतनी वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरी हैं तो आप अपने आप को खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। दीपिका, पर्सनली मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे हम एनईपी की बात कर रहे हैं और आईबी बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लेमन टर्म में अगर हमें पेरेंट्स को समझाना है, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, अगर हमें पेरेंट्स को समझाना है, गाइड करना है कि सीबीएसई बोर्ड से हमारा आईबी बोर्ड किस तरह से डिफरेंट है, तो हम उन्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल आप आराम से बता सकते हैं कि ये अलग अलग बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड नेशनल बोर्ड है, आईबी इंटरनेशनल बोर्ड है। सीबीएसई भी बहुत ही अच्छा बोर्ड है, आईबी भी बहुत अच्छा बोर्ड है। आईबी के अंदर लेकिन जहां पर सीबीएसई में कुछ जो लिमिटेशंस हैं, यानी कि बहुत ही एकेडमिक प्रोग्राम है और कंप्लीटली राइट नाउ उनकी मार्किंग्स और जिस तरीके से सब्जेक्ट लेआउट और एग्जामिनेशन पैटर्न है और पढ़ाने का तरीका है, वो एक क्राउडेड करिकुलम हो जाता है, और उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, 21st सेंचुरी स्किल्स का मौका इतना मिल नहीं पाता। यहाँ पर आप आईबी बोर्ड जो है वो वो कुछ ही आईबी स्कूल्स में उपलब्ध है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूल आईबी स्कूल प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी, तो आप अपने स्कूल से बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं आप आईबी लेके आए हमारे बच्चों के लिए, और वो जरूर कर सकते हैं। दोनों डिफरेंट बोर्ड है। डिफरेंस ये है दोनों में, जैसे कि मैंने कहा, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बढ़ावा देता है, और सीबीएसई एक हमारे एकेडमिक ओरिएंटेशन ज्यादा है उसके अंदर। हाय पर दोनों दीपिका, की आई हैव अपनी अ क्वेरी। रिक्वायरमेंट है, और बोथ आर जिसके लिए जो सूट करे। Okay, Deepika, I have a query here. या At times, especially during this COVID times, there are a lot of parents, जो parents aware especially, बहुत सारे parents ऐसे हैं जो कि होम स्कूलिंग मॉडल पे चले गए, हाँ, राइट? तो ये आईबी उसको भी सपोर्ट करता है? नहीं नहीं, लेट्स से आई एम एन आईबी सिर्फ इंडिविजुअल पेरेंट। आईबी सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाया जा सकता है। आईबी होम ऑलराइट, स्कूलिंग, आईबी एक स्कूल को ऑथराइज करता है, ये एक ऑलराइट, सो ओपन इट इज करिकुलम नॉट एन नहीं है। इंडिविजुअल एंटिटी काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? इट इज नॉट एन ओपन करिकुलम। आईबी बिलीव ऑलराइट, करता है कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। very important and wonderful presentation. Now I would like to invite our second guest speaker, Mrs. Garima Duggal, who is going to share her views on today's subject. वैसे तो हम सभी गरिमा मैम को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी मैं ऑफिशियली एक इंट्रोडक्शन मैम का जरूर देना चाहूंगी यहाँ पे।
Mrs. Garima Duggal is Masters in Psychology, who is professionally working as a child and pediatric counselor with experience of over 10 years. She heads a special school for intellectually disabled children and works as principal in Umang Learning Center. She has been recognized consistently for performance, excellence, and contribution to success in this industry. She is extremely caring and compassionate towards people from all walks of life. She has exceptional experience in grief counseling and people of all ages. She has knowledge of all techniques and strategies of counseling. Mrs. Garima ma'am, प्लीज अभी जो हमने जो भी आज के टॉपिक पे हमने इतना सारा हमने प्रेजेंटेशन देखी दीपिका जी की, और हम स्कूल्स में क्या क्या चैलेंजेस भी फेस कर सकते हैं, प्लीज जो भी आपका व्यू है आप हमारे साथ शेयर करिए. Hi, very good afternoon, everyone, and thank you so much for a wonderful introduction, Anita ma'am. Most of you know me here. See, Deepika, it was a wonderful presentation from your side. Definitely, IB हम लोग सुनते हैं बहुत. I think most of us are aware with the word IB, but उसका knowledge क्या है, how it works, how this can bring a change in our society to us as individual, ये हम लोगों को नहीं पता because हमें orient नहीं किया जाता. For us, it is just a simple layman person knows कि हाँ, this is an international board, maybe not very approachable to most of us. हम लोग ऐसा layman सोचते हैं. So definitely, देखो हम since I and the teachers here, we run a special school. तो ये creative learning को हम लोग बहुत ज़्यादा importance देते हैं because हम for us curriculum based learning will not be very much result oriented. Creative learning ही एक ऐसी learning है जिसमें कि हम life skills के through कह लो, different means of education के through कह लो, TMAs कह लो, जैसे भी कह लो, उस चीज से we make our children learn and adapt to a lot of learning in a creative manner, right? And ultimately जो मेरे को आपकी presentation से समझ में आया, and which is true to its words also, कि we need to understand the larger picture. हम छोटे goals को ही अपना subject matter लेकर उसी को achieve करने में लग जाते हैं. We don't see the larger picture as a whole, right? So that is why maybe we lack in our vision. That is why we end up in a mess. हमें पता ही नहीं चलता हमारा बच्चा एक particular age पे पहुंच जाता है और and ends up in no man's land. हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा, इसके बाद कैसे होगा. आपकी ओरिएंटेशन से और आपकी प्रेजेंटेशन से ये तो समझ में आया कि हाँ, अल्टीमेटली इट इज द क्रिएटिव लर्निंग दैट विल एंड अप इन समथिंग गुड एज एन इंडिविजुअल. बेसिकली हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना है रादर देन बगिंग अप द मटेरियल, राइट? तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और चेंज, आई थिंक वो हमारा रिसेप्टिव होना चेंज की तरफ ही है, जो कि अल्टीमेटली हर चीज को बेटरमेंट की तरफ लेकर आएगा, राइट? हम एज पेरेंट, एज एजुकेटर्स, एज फैसिलिटेटर्स, आई थिंक जब तक हम ओरिएंट नहीं होंगे हम अपने बच्चों को भी नहीं कर सकते, राइट? Can anybody do all of you agree with me here? Because the presentation was Deepika's, I'm just adding on, right? What I understood. Yeah, please, Deepika, tell me. You have something to add on? Yeah. I actually wanted to ask, say that special education needs scenario में तो IB works very well because I'm sure. Yeah, because अगर आपका जो भी special education school है, अगर मान लीजिए वो IB affiliate होता है, तो आप समझिए कि आप बच्चों के लिए वरदान हो गए. 12th तक आप उनको उनकी अपनी एबिलिटीज में देखिए, IBCP लगा के, मान लीजिए IBCP जो मैंने कहा कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, 11th 12th में हम उनको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाएं, उनको कोर्स और उनको हम डिप्लोमा करा रहे हैं, वोकेशनल की तैयारी करा रहे हैं, और जिसमें वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं. ये हर ऐसा नहीं कि सीधा बच्चा फॉरेन ही जाएगा, फॉरेन भी जा सकते हैं, और ये जैसे कि मैंने कहा बार बार मैं बता रही हूँ, इंडिया में भी ये जाएगा. तो ये तो बहुत ही, और पर्टिकुलरली पीवाईपी में बच्चा, स्पेशल बच्चा मैथ की बुक खोल रहा है, इंग्लिश की बुक खोल रहा है, ये कर रहा है, इतना बॉक्सेस उसको एग्जाम सिस्टम, इन सबसे बेटर है कि वो पीवाईपी करे, राइट. बिकॉज वी, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल अग्री हियर कि जितना भी एजुकेशन बैकग्राउंड हम लोगों ने लिया, वो सब एजुकेशन बैकग्राउंड में, आई थिंक वी आर नॉट इवन यूजिंग 5% ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड ड्यूरिंग आवर एजुकेशनल इयर्स. ट्रू, राइट? ऐसा नहीं है कि दैट वाज वेस्टेड. मे बी दे वर चेकिंग ऑन आवर मेमोरी रादर देन आवर क्रिएटिव स्किल्स. ट्रू, इट वाज मोर ऑफ अ मेमोरी टेस्ट. या, कि मुझे याद कितना हो सकता है रादर देन मैं क्रिएटिवली कितनी स्ट्रांग. राइट? दिस इज हाउ द एजुकेशन सिस्टम वर्क्स. एंड समवेयर I'll not compare any board and I'll not criticize anything here, but simple सी बात है, to maybe we should start adapting these changes. This is very important. Only by adapting to these changes we can grow as a whole. True. Right? So basically हमें थोड़ा सा, I think, courageous होना चाहिए, थोड़ा सा bold होना पड़ेगा. हर change, हर बदलाव थोड़ा सा courage तो मांगता है. Exactly. एकदम जानिए पहले आपके context में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है. और रही बात IB बनने की या नहीं बनने की, एज एन एजुकेटर मैं तो यही बोलूंगी कि टीचर का जो लार्जर रोल है वो सिर्फ एकेडमिक कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा देना तो है ही नहीं. यू आर म्यूटेड गरिमा. डिड यू म्यूट? सो सॉरी, आई थिंक मेरा हाथ लग गया था. या
Right. हमारा रोल So यहाँ this is पर बहुत बड़ा रोल है उनमें, उसके लिए आइडेंटिफाई करना कि स्किल्स है क्या, एज अप्रोप्रिएट स्किल्स क्या है, माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। सिर्फ And one more thing जो मुझे आपकी प्रेजेंटेशन में समझ में आई, which where you mentioned कि we can prepare specialized programs also. yes, I mean कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रोग्राम्स, सी बात वही होती है, मे बी एक बच्चे को शायद 10 इयर्स में एक बच्चे को कुछ बात समझ में आ रही है, किसी को 13 इयर्स में वो बात समझ में आएगी, बट वो क्राइटेरिया सेट नहीं है, which is what we require. हम सिर्फ ये कर देते हैं 10 साल के बच्चे को ये चेकलिस्ट है, if the child is not appropriate, is not coming on that checklist, that means the child is below average, poor grades, this and hence proved. So वो एक morally बच्चे के लिए बहुत ही demotivating है. true. So definitely this should work and this will work. I suppose through your presentation, so I get this orientation only. This is more of a वरदान to most of the kids nowadays, because शायद अब बच्चे भी चेंज हो गए हैं, हम पेरेंट्स भी चेंज हो गए हैं, सब चीजें चेंज होती जा रही है डे बाय डे. करेक्ट. अब वो वाला हमारे वाला टाइम प्रॉब्ली मेरी वो 70s 80s के पेरेंट्स वाला बात नहीं रहा, जैसे हमने पढ़ा था कि सब नंबर ले. सी हमारे टाइम में प्रॉब्ली 65-70% लाना वाज क्वाइट अ बिग थिंग. आज की डेट में 99% वाला भी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता उनका. नहीं, इसमें बच्चा नंबर भी लाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चा नंबर सिर्फ पढ़ के ही नहीं ला सकता, उसमें हजारों तरह की अलग क्वालिटीज डेवलप होंगी तभी ला सकता है. जैसे मैंने कहा This is what I'm saying. I like this idea of basically grilling the child overall in their personality rather than just making them bookworms. Exactly. जैसे मेरी डॉटर है, वो ना लास्ट सेकंड ग्रेड में भी उसने, वो आईबी में नहीं थी, वो मेजरमेंट्स कर रहे थे, यू नो, मेजरमेंट सेंटीमीटर, लीटर्स, वॉल्यूम्स एंड केजीज एंड वेट एंड टाइम. इतना बोरिंग तरीके से पढ़ा था उसने जब वो आईबी में नहीं थी, वो डरती थी, वो शिवर करती थी मेजरमेंट चैप्टर से. और इस बार उसने मुझे खुद बोला, मम्मा मेजरमेंट इज सो इंटरेस्टिंग, दे आर रनिंग अराउंड इन देयर स्कूल विद लेजर लाइट्स. अपने आप उसने डिड्यूस किया, मतलब अपने आप उसने ये बात निकाली कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, मतलब खुद करके डाल के खुद अपने आप उसने ये इंक्वायर किया, अपने आप निकाला कि मेरे ख्याल से 100 सेंटीमीटर के करीब जो चीज होती है वो 1 मीटर होती है. और मतलब अब उसको कहने की जरूरत नहीं है, अब अपने आप पता, अच्छा ये 6 लीटर, मम्मा ये 5 लीटर की कैन यूज कर लो इसके लिए, ये जिसकी क्या, मतलब इतना इंटरेस्टिंग उसको लग रहा है. बिकॉज एंड देन दे आर डूइंग, उनकी थीम वेस्ट है, तो देन दे आर डूइंग वेस्ट, यू नो, सॉर्टमेंट, और तो वेस्ट तो पढ़ ही रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, जिससे वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, यू नो, लैंड फिलिंग्स का काम भी देख रहे हैं, वो म्यूजिक भी बना रहे हैं, कुछ वेस्ट कम हो, कहाँ मेजर भी कर रहे हैं, यू नो, केजीज और सेंटीमीटर्स और लैंड फिलिंग. तो कहने का मतलब एक थीमेटिक वे से जो उन्होंने अपने किस प्रोजेक्ट में पढ़ा उसमें सब कुछ लर्न कर लिया उन्होंने, जो कि वैसे so basically it is learning by doing. It is learning by doing. And obviously we theme based, हम लोग theme based, and probably ये होता भी है, most of us are kinesthetic learner, हम लोगों को realize नहीं होता, लेकिन visual और kinesthetic हमेशा better होता है, but हम लोग generally सिर्फ बोला, एक chapter को पढ़ा, समझाया, summary किया, and we jump up to the questions and hence finished, let's move to the next one. So this probably method is okay, and probably the ones who are very very brilliant, but average to below average के लिए तो शायद ये बहुत ही boring means है, तो बच्चों को definitely grades में issues आते हैं, grades में. And I think ultimately जब आपके grades नहीं आते तो आपकी personality में भी issue आते हैं, because somewhere we live in a judgmental society and this leads to issues. And when your child is at issue, definitely parents में भी issue आते हैं, क्योंकि ultimately nowadays 1 or 2 children we most of us are having, और जब यही होता है तो problems कहीं ना कहीं जनरेट होनी स्टार्ट होती हैं, the anxiety, the relationships, everything, you know, it is a vicious circle. एक तार पकड़ोगे सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है. True. Right? Yes, ma'am. चलो, anyone wants to ask here or add on something? I think सिद्धांशु सर ने भी हमें ज्वाइन किया है. सिद्धांशु सर, अगर आप अपने कुछ व्यू शेयर करना चाहें तो प्लीज आप अनम्यूट करिए. I think most of the parents here will agree कि हम लोग कैसे challenges face करते हैं, especially अपने बच्चों के emotions के साथ when it comes to grades. Trust me, emotionally बहुत disturbing हो जाता है बच्चों के लिए, जितना the kind of competition we are in, irrespective of the grades they get. Emotionally बच्चे बहुत वो करते हैं, क्योंकि शायद वो baggage भी हमारे through ही आता है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारे बच्चे अपने आप लेकर आ रहे हैं, वो भी हमारे थ्रू ही आता है. Somehow we end up in unrealistic expectations from our children कि ये कर ले, अरे वो बच्चा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते. You know, without thinking कि उस बच्चे को कितना चैलेंज आ रहा होगा अंडरस्टैंड करने में. जैसे दीपिका ने बताया कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल से होगी, बट शायद हमारा बच्चा जहाँ जाता है उसको तो एक ही विजन में सबको सीखना, उसको एक पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगी. राइट दीपिका? ट्रू. बट मुझे लगता है चेंजेस जरूर आएंगे, कि देखिए जैसे कि मैं दीदी से बात ही कर रही थी थोड़े दिन पहले, जैसे कि लड़का और लड़की में बहुत डिफरेंस आज से 10-15 साल पहले.
हम फैमिलीज में देख लेते थे। लेकिन आज मैं जहां तक एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बड़ी से बड़ी फैमिली में छोटी से छोटी कहीं से भी है, लड़का लड़की में ज्यादा डिफरेंस नहीं, इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल माना जाता है। तो मेरे ख्याल से जैसे वो एक चीज चेंज हुई, इसी तरह से लर्निंग का भी चेंज आएगा, बहुत जल्दी चेंज आएगा कि आप फर्स्ट आ रहे हो क्लास में, ये जो रेस है ये खत्म होगी। और रादर जब पीवाईपी में, जैसे एग्जीबिशन, मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट में कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें बच्चा सारा साल का रट के आंसर शीट्स ले लेके भर रहा है, रादर वो एक वॉल पे अपनी पूरी लर्निंग को लगाता है और एक या प्रेजेंटेशन के थ्रू बताता है मैंने पूरे साल में ये लर्न किया। तो वो जब वो बोलता है उसका सेलिब्रेशन, अब वो बच्चा में जो भी कैपेबिलिटीज हैं, सोचिए कि अगर वो स्टैमर भी कर रहा है कोई बात नहीं, अगर वो बच्चा कम भी बोल रहा है लेकिन उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया पूरी पेरेंट कम्युनिटी के आगे एज एन एग्जाम, और जिसके लिए वो तैयार हो रहा है पिछले कितने टाइम से, वो कितनी खुशी दे देगी सबको। मतलब वो एक सेलिब्रेशन ऑफ एवरीवन है, आप समझिए। मतलब जब मेरी डॉटर ने अभी अपना ग्रेड 2 में जो पूरी वॉल पे लगाकर, सॉरी ग्रेड 3 में जब समझाया कि ये मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ा, ये मैंने समझा, मैंने ये डेवलप की स्किल, मैंने ऐसा, मेरे लिए उससे प्राउड मोमेंट पूरी जिंदगी में कभी नहीं थी, क्योंकि वो एक ऐसी मोमेंट थी कि वाओ, ये एक बढ़ता हुआ बच्चा है जो कितना समझा पा रहा है अपने बारे में। ये फर्क नहीं था कि किसी ने उससे ज्यादा अच्छा समझाया, किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता, वो अपना पोटेंशियल दिखाया उसने, वो मैटर करता है। और लिखने से तो कहीं ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग, जैसे कि कहा कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे सभी से निवेदन रहेगा कि आप आईबी की तरफ देखें और आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर अपने इंस्टीट्यूशन को, आप जितने भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो एक पड़ाव ने ये आप सबको ये एक अपॉर्चुनिटी दी है, वो आपके लिए लेके आई है कि भाई क्यों ना जाने इसको। इससे हमारे दो काम हो गए, एक तो आईबी के बारे में हमने जाना, और दूसरा मैं दोबारा बोलूंगी कि क्रिएटिविटी एक बहुत ही, और इनोवेशन, हमें अपनी कंट्री के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। कंट्री को चाहिए इनोवेटिव इंडिविजुअल्स, फ्यूचर में इनोवेटिव इंडिविजुअल्स तभी बन पाएंगे जब हमारी रोजमर्रा हमारे टीचर्स क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे। और वो कैसे देंगे? जब वो जानेंगे कि हर स्टेप में बच्चे को क्रिएटिव कैसे बनाना है। तो हमारे आज तो एक पड़ाव की प्रेजेंटेशन से डबल फायदा हो गया मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच अनीता दीदी। थैंक यू सो मच दीपिका, इतनी वंडरफुल डेफिनेटली प्रेजेंटेशन देने के लिए, और गरिमा मैम ने भी जो पॉइंट्स जो हमारे साथ शेयर किया, सभी चीजों के लिए थैंक यू। और इस मतलब सेशन में मैं यही बोलना चाहूंगी, टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने बच्चों को एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। बिकॉज बीइंग अगर हम स्कूल में भी जा रहे हैं, अगर हम कोई भी बोर्ड भी हम अडेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है कि वो उस चीज को अडेप्ट करें, समझें, बच्चों को एक्सपोजर दे। जैसे मैम ने बोला, और हम मैम अपने स्कूल में फॉलो भी करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये एक्सपोजर बच्चों के साथ जरूर होना चाहिए, हमें सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना चाहिए। और मुझे याद है गरिमा मैम, जब मैं स्कूल में थी तो 11th-12th में ना वोकेशनल सब्जेक्ट्स हमारे पास भी होते थे, लाइक पार्लर का कोर्स कैसे करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लीड करता था कि आप आगे अपने करियर को कैसे इनहेंस करते हो, कैसे होम उसको साइंस लेके वाज वन, होम साइंस को बाइफरकेट किया होता था व्हेन वी वर इन बट अब स्कूल वेरी वो बिग। चीजें कहीं ना कहीं हमारे एनआईओएस में और हम अपने बच्चों के साथ लेकर आते हैं, बट मेन स्कूल्स में कहीं ना कहीं अभी भी ये वोकेशनल जो हम बात कर रहे हैं, वोकेशनल एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग बहुत रिजिड, स्पेशली मेन स्कूल्स और सीबीएसई बहुत ज्यादा रिजिड हो गए हैं मार्क्स को लेकर। सो देयर क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग एनीवन इज हाउ मच मार्क्स आ रहे हैं आपके, वो वहीं पर ही चीजें खत्म हो जाती है। तो वो देखो कहीं ना कहीं इस बात को शायद हमें सच मान लेना चाहिए, जो ब्रिलियंट हैं उनके लिए मार्क्स लाना बहुत बेटर है, बट जो एवरेज और बिलो एवरेज हैं, आई थिंक उनके सोच के दायरे और उनके लिए वर्ल्ड ओपन है। बाकी सब सीधी चाल में चलेंगे, ये हर तरह से डांस कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम गिफ्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं और कुछ बात करना चाहते हैं? प्रार्थना मैम, हेमाद्युति मैम, याशना, वानी, कोई कुछ कहना चाहता है? मैं इस वेबिनार में ये बताना चाहती हूँ कि हम इस मार्च में एक और वेबिनार कंडक्ट करेंगे और एक वर्कशॉप भी करेंगे। तो प्लीज आप लोग ग्रुप से जुड़े रहिए, और जो भी आगे की नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे सोशल मीडिया पेज पे हम जरूर इसको अपलोड करेंगे। तो प्लीज एक पड़ाव से जुड़े रहिए। और मैं फिर से कहना चाहूंगी, एक पड़ाव की यही एक कोशिश है कि हम हर एक टॉपिक पर, हर एक इश्यूज पर, हर एक विषय पर आपसे ज्यादा से ज्यादा बात कर पाए, अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए। और दीपिका वालिया को और गरिमा मैम को एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आज इस संडे के दिन इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया आप सभी ने। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को भी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आई थिंक it has always been a wonderful experience. See you all. Thank you Deepika, and thank you everyone for joining on a Sunday. Thank you so much Deepika. Thank you Anita दीदी, and एक पड़ाव
I wish you all the best. आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं किसी भी चीज पे, अगर आपको ऐसा चाहे कि आपको लगता है कि मैं बात कर पाऊँ, तो ये बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। खुशकिस्मती होगी. And Garima ma'am, it is a pleasure only to be talking to a seasoned principal like you who is working with special education and Umang. And I'm very, very thankful for Ekbara for this opportunity कि मैं आपसे बात कर पाई. No, no, And I'm very, and the feelings are reciprocated. Thank you so much. सेम हियर कि आपने एक बार आपको चूज किया कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस टॉपिक पर हम अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, फॉर लिसनिंग अस. वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू सो मच. तो आज का ये वेबिनार हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. संडे के लिए आप बार-बार मैम बोल रहे हो, बट हम कहेंगे फॉर वर्किंग इंडिविजुअल इट इज वेरी हेल्पफुल कि आप संडे को ही ऑलवेज ये कंडक्ट करते हो, क्योंकि हम एक्चुअली कर पाते हैं उसको अटेंड. अदरवाइज हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाए ये वेबिनार. रेगुलर डेज में इवन इन द इवनिंग भी डिफिकल्ट हो जाए ये सब चीजें अटेंड करना. थैंक यू सो मच फातिमा मैम. थैंक यू. मैं वही तो बोल रही हूँ कि अगर सब लोग पार्टिसिपेंट्स भी नहीं होंगे तो हमें सुनने वाला कोई नहीं होगा. हम सिर्फ एक दूसरे से ही बात करेंगे. तो इसलिए सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, सबका थैंक यू कि सब इतना टाइम निकाल के, और मेरे पापा ने भी ज्वाइन किया है आज, तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सबने ज्वाइन किया. और आई होप ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है हम इसे अपने पेज पर और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे. और शायद दीपिका अगर आगे भी हमें अच्छे या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं तो हम सेम टॉपिक को दोबारा रिपीट करेंगे. तो Surely. Anything for you. Okay. Thank you. Bye-bye. बाय दीपिका. थैंक यू Bye. सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you, Ji. God Thank you bless. very much, ma'am. Thank you so much. Bye.